सुनो, हमें गुलामी नहीं चाहिए, हमें गुलामी नहीं चाहिए। किसकी गुलाम, कैसी कांग्रेस सरकार से ज्यादा एम्स बने हैं, हर जगह आपके बिहार में एम्स बनने जा रहा है। आप किसी भी स्टेट में कोई भी आया, मध्य प्रदेश का आ जाए, यूपी का आ जाए, कहीं मैं वही पर बात करूंगा उससे। किसकी सरकार बनेगी? सर सरकार तो अभी पता नहीं, फिलहाल एमपी में कमलनाथ की सरकार आने वाली है। एमपी में हाँ, मैं एमपी का हूँ, एमपी शिवपुरी, जिला शिवपुरी, मध्य प्रदेश। क्योंकि एमपी में किसकी सरकार बनने जा रही है? एमपी में कांग्रेस, एमपी में कांग्रेस की सरकार। हाँ, कमलनाथ की। अच्छा, आपको कैसे लग रहा है जो कांग्रेस की सरकार बनने जा रहे हैं एमपी में? मैंने वोट डाला है और लोगों से भी पूछ के दिया है, तो हमारे गांव से करीब 1400-1500 की वोटिंग है, जिसमें से 1200 वोट कांग्रेस में गया है। लेकिन कहा तो जाता है जो बीजेपी बढ़िया पार्टी है, एमपी में बहुत अच्छा कार्य। इस बार बीजेपी में युवाओं के लिए बहुत गलत किया है। अभी पटवारी का एग्जाम हुआ था ना मध्य प्रदेश में, उसमें बहुत घोटाला हुआ है। अच्छा, पटवारी के एग्जाम, एक सीट के लिए 25-30 लाख रुपए ले दे के सीट कंफर्म हुए, जो अभी हाई कोर्ट में डला है। अच्छा, बीजेपी जो राजनीति करती है वो कैसी राजनीति? वो राजनीति तो सही नहीं है, क्योंकि ये हम लोगों के लिए तो गलत है, स्टूडेंट के लिए देखें तो। क्योंकि तमाम लोग तो कहते हैं कि बीजेपी बहुत अच्छी पार्टी है, लोगों के लिए काम कर रही है। बीजेपी वैसे बढ़िया पार्टी है, पर अभी जो एग्जाम हुआ था पढ़ाई के क्षेत्र में, वहाँ जब चुनाव आ जाता है तो जगह आ जाती है, और फिर उसमें भी जगह आई थी तो जो पैसे वाला होता है वो पैसे देता है तो उसकी जॉब पक्की हो जाती है, और जैसे हम लोग हैं उनको कुछ नहीं होता है। अभी लेकिन बीजेपी में पटवारी में एक ही परिवार के 12 लोग, वो 90+ अंक से पास हुए थे, उनने 30-30 लाख दिए थे। अभी आप सर्च कर सकते हैं गूगल पे, योगी के नाम से हैं, पूरे 12 के 12 ही। लेकिन बीजेपी सरकार तो कहती है कि हम तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करते, हमारे राज्य में युवा बेरोजगार नहीं है। नहीं, बिल्कुल युवा बेरोजगार हैं, किसने बोला नहीं है। अभी एक योजना चली है, ये उसमें कौन सा फॉर्म भरा गया है, जिसमें 10,000 रुपये काम करते रहो और जॉब भी करो, पढ़ते रहो और 10,000 रुपये। अरे अभी तमाम लोग तो कहते हैं कि बीजेपी सरकार बहुत अच्छी है। नहीं, बीजेपी सरकार अच्छी नहीं है। वैसे इसने राम मंदिर बनवाया, वो बढ़िया है। योगी की सरकार यूपी में ठीक है, पर वहाँ पे हमारे हिसाब से जो बता रहा हूँ, उस हिसाब से सरकार चेंज होनी चाहिए, कुछ ना कुछ परिवर्तन जरूर होगा। लेकिन योगी के सरकार में योगी सवाल ले लीजिए, योगी के सरकार में अभी भी शिक्षक अभ्यर्थी रोडों पे सो रहे हैं, लाठियां खा रहे हैं बहाली को लेकर के। आप कह रहे हैं अच्छी सरकार। मेरे मामा यूपी में बीजेपी से मतलब शिक्षा मित्र हैं। अखिलेश की सरकार थी जब, समाजवादी पार्टी, उनको 45,000 तनख्वाह मिल रही थी, अभी फिलहाल 10,000 रुपये मिलती है। आप क्या कहना चाहते हैं? 5 राज्यों में चुनाव है और किसकी सरकार बनने जा रही है? 3 स्टेटों में बीजेपी की सरकार बनेगी। 3 स्टेटों में बीजेपी की सरकार बनेगी? राजस्थान, मध्य प्रदेश और तेलंगाना। मध्य प्रदेश में अंकल 101% गारंटी से लगा लो, अगर कांग्रेस ना आए, आप 1-1 लाख की शर्त लगा लो, मैं वहीं का हूँ। तो दावा कर रहे हैं, मैं वहीं का हूँ। तू करता बेटे बच्चे वाली बात, मैं कायदे वाली बात तथ्य की कह रहा है लड़का तथ्य की बात। मैंने वोट डाला है, मैं भी 21 साल का हूँ। हाँ, तो तूने वोट डाला तो मैं तो बोल रहा हूँ ना। अच्छा ठीक है। क्या लग रहा है बीजेपी, आप लोगों को क्यों लग रहा है कि 3 राज्य में आने जा रहा है? कांग्रेस 3 राज्यों में आएगी सरकार इसकी। कैसे लग रहा है? है? कारण क्या बीजेपी क्या अच्छा किया है देश के लिए जो 3 राज्यों में सरकार बनेगी? एक बात सुनो, एक ही सरकार चल रही, कुछ तो परिवर्तन होगा। 14 में आई थी नहीं? हाँ। 14 से लेके अब तक आजाद तो कोई भी करा दे। अभी जो सड़कें निर्माण करना पूरे 60 साल के अंदर कांग्रेस गवर्नमेंट थी। 60 साल, लोग वाक तो कह रहे हैं 70 साल, लोग वाक तो कहते हैं 70 साल रही है, 60 साल रही है। 60 साल 154 कांग्रेस की सरकार रही है। कांग्रेस अच्छा, क्या मत कीजिए आप, पहले बीजेपी के 5 काम वही तो बात करने जा रहा हूँ मैं, वही तो बात। बीजेपी अच्छा इनका सवाल, वही तो बात मैं कर रहा हूँ। इनका सवाल है 5 काम गिनाइए बीजेपी ने क्या किया। मैं वही तो जा रहा हूँ। मैंने जब किसी को बताना हो तो पूरी बनानी पड़ेगी, जब बतानी पड़ेगी। 14 में आई थी ये सरकार, है ना? तो 14 के अंदर 60 साल के अंदर पूरे हिंदुस्तान में
जितने थे ना 1 लाख वर्ग किलोमीटर सड़कें बना रखी थी 60 साल में, इसने 3.5 लाख वर्ग किलोमीटर सड़क बना दी है पूरे हाईवे। तुम्हारे किसी चीज भी पूछो, मैं बात ही करता। आप कौन से गाँव के हो? आप कौन से गाँव के हो? मैं तो बिहार से हूँ। बिहार के पास में जहाँ भी गांव है तुम्हारा, पास में हाईवे बन रहा है नहीं बन रहा? हाईवे तो बन रहा है ना। किसी भी स्टेट में कोई भी आया मिल रहे, मध्य प्रदेश का आ जाए, यूपी का आ जाए, कहीं मैं वही पर बात करूंगा उससे। तो हाईवे, ये हाईवे फ्री में बन रहा है। लड़का कुछ क्या कहना चाहते हैं? मध्य प्रदेश की रोड की बात कर रहे हो, अभी यूपी की आप सफाई की बात कर रहे हो। अभी दिल्ली में इतना गंदगी है ना, इतना क्राइम है। मैं बोल रहा हूँ ना, किसकी है दिल्ली में? हाँ, केजरीवाल ने कहा। अच्छा, बीजेपी रोड बनवा रहे हैं और क्या कर रहे हैं? बीजेपी रोड बनवा रहे हैं और क्या कर रहे हैं? आयुष्मान चल रही है, डाल। अच्छा, आप वोट डाल सकते हैं क्या? बिल्कुल, 21 साल 9/6/2002 जन्म अभी डाला है मैंने विधानसभा का। वोटिंग की है? हाँ, एमपी में। क्या लग रहा है एमपी में किसकी सरकार? कांग्रेस की। कांग्रेस की सरकार। अब अरे मैं एग्जिट पोल के हिसाब से बता रहा हूँ और जहाँ का मैं निवासी हूँ। लेकिन कहा जाता है लेकिन 1 लाख की सरकार, 5 लाख ले लो, आ जाए तो 5 लाख ले लेना। बीजेपी की सरकार, एक मिनट, ऐसे नहीं होता है। अच्छा, आपको क्यों लग रहा है जो बीजेपी की सरकार वहाँ पे आएगी? बीजेपी की सरकार ने जो काम किया आज तक किसी सरकार ने नहीं किया। जो बीजेपी काम किया? आप नहीं, आप जो वर्ल्ड लेवल पे देख लीजिए, आप स्टेट लेवल पे देख लीजिए, हमारा देश पहले कहाँ था, आज हमारा देश आगे कहाँ खड़ा है। लोगों को दिखता है कि खाली है ना बहुत सारी चीज़ें। आप इंटरनेशनल लेवल पे जाके देखें, आप ग्राउंड लेवल पे जाके देखें, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। आज जो सड़कें हैं, बहुत सारी चीज़ों में से हमें कुछ ऐसा चीज़ बताइए कि देश में कितने एम्स बने हैं, कितने युवाओं को रोजगार मिला है? कांग्रेस सरकार से ज़्यादा एम्स बने हैं। हर जगह आपके बिहार में एम्स बनने जा रहा है। आपके बिहार में कई एम्स के उद्घाटन हो गए हैं। हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक एम्स दे रहे हैं, एक मेडिकल कॉलेज दे रहे हैं, सड़कें दे रहे हैं, सारी चीज़ें दे रहे हैं, सारी चीज़ें उपलब्ध करा रहे हैं। लोगों को क्या चाहिए? और लोगों को क्या चाहिए? रोजगार कह रहे हैं लोग कहते हैं महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई। लोग कहते हैं महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई। कहते हैं कि 700 रुपये का 300 रुपये का सिलेंडर था, तब है ना 150 रुपये में मजदूरी लोग करते थे। आज लोग है ना, मिस्त्री है ना 800 रुपये ले रहा है, लेबर है ना 600 रुपये ले रही है। तो अगर रोजगार भी बढ़ रहा है, अगर अब सुनिए, अगर कोई चीज़ अगर बढ़ रही है, जैसे आपका इनकम बढ़ रहा है, तो महंगाई थोड़ी बहुत बढ़ेगी। लोग बोलते हैं कि इंडिया में महंगाई है। मैं आपको यूएस का बताता हूँ, यूएस में सरसों का तेल कितने का है बताओ? लेकिन कहा जाता है यूएस में सरसों का तेल, नहीं भारत नहीं, तुम महंगाई की बात कर रहे हो ना। महंगाई यूएस में सरसों का तेल आपके भारतीय रुपए में 230 रुपए का है। सवाल ये है, कितने का मिलता है? अच्छा, एक मिनट, अरे कहीं भी रहता हूँ, अरे इधर बोलिए, हम की बात क्यों कर रहे हैं? सवाल ले लीजिए। अरे आप इनसे ही सवाल लीजिए। कहा जाता है, कहा जाता है कि कांग्रेस को 70 साल में जितना पेट्रोल को कीमत पहुंचाने के लिए 70 साल में 70 रुपये करना पड़ा, और बीजेपी सरकार ने 70 रुपये से डायरेक्ट 110 कर दिया मात्र 10 सालों की सरकार में। ऐसा सवाल है लोगों का। एक चीज आप ये बताइए, नहीं ये सवाल नहीं, ये चीज आपकी जायज है कि 110 रुपये कर दिया, ठीक है, 110 रुपये कर दिया। आप यहाँ का ले रहे हैं। कोरोना आया, सारी चीजें ठप पड़ गई, सब कुछ ठप पड़ गया, सारा व्यापार ठप पड़ गया। तब भी सरकार ने सब कुछ दिया ना। एक मिनट अंकल, तब भी है ना, तब भी सरकार ने सब कुछ दिया ना, किया। उसके बाद में जो लोड आया, आप कहते हो कि इंडिया में ही 110 का हो गया, ठीक है। यहाँ से ले आप कोई भी कंट्री उठा के देख लिए, हर जगह पेट्रोल के दाम बढ़े हैं। आपके यहाँ रसिया में युद्ध चल रहा है, कच्चा तेल मिल नहीं पा रहा है, बैन लगे हुए हैं। लोग बोलते हैं कि इतने का ले आए, उतने का ले आए, लेकिन आप अरे भाई बात, हाँ, बस हमारा हिंदुस्तान में क्या हो रहा है इसके बारे में देखिए। एक मिनट, आप अपने घर के बारे में बोल लो, इंडिया के बारे में बाद में बोल लेना, ठीक है ना। सुनो, हमें गुलामी नहीं चाहिए, हमें गुलामी नहीं चाहिए। कैसी गुलामी? कांग्रेस सरकार में बताइए आज तक
आज तक कांग्रेस सरकार में बताइए, आज तक कौन सा ऐसा जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष उनका बना था, सब कुछ उनका। अरे भैया कहाँ यार बड़े हो। मैं बता रहा हूँ। अरे सुनो चाचा, वो चाचा इंदिरा गांधी इंदिरा गांधी ने सिखों को 1977 में, इंदिरा गांधी 1977 में और 1970 का बात अरे बता रहे हैं। सुनो, कांग्रेस के टाइम में देखो ना ऐसा है, सर सुनो काट के ले जाते थे। सुनो हाँ। कह रहे हैं जवानों को सर काट के- सुनो तेल का कह रहे हैं कि कांग्रेस के टाइम में नहीं बढ़ा, मनमोहन सिंह के टाइम में तेल का रेट 100% से ज्यादा बढ़ गया था। 36 रुपए से सीधा 72 रुपए पे ले गए, समझ रहे हो। अब 10 सालों में अगर मान लो तेल का रेट 100 रुपए चला गया तो क्या दिक्कत है। महंगाई तो उस समय ग्रोथ को थी। और दूसरी चीज, कांग्रेस जो कर रहे हैं, उनके 5 राज्यों में सरकारें वहाँ कम कर दें ना, अपने राज्यों से कम करके दिखा दें कि भाई हम पेट्रोल कम बेचा अपने राज्यों में सारी सहूलियत दे चुके हैं, आप हमें ले आओ केंद्र में। राजस्थान में जैसे हमने राजस्थान में सबसे महंगा है। रिपोर्टिंग के दरमियान में हम अगर गए थे तो राजस्थान कवर किए तो वहाँ पे 400 या 500 के बीच में सिलेंडर को मिल रहा है। और बीजेपी के जो भी स्टेट है वहाँ पे 1000 रुपए के। सुनो, कांग्रेस वहाँ पे है राजस्थान में, 500 का सिलेंडर दे रही है। उन्होंने कहा था किसानों का कर्जा माफ करेंगे, पहला असर था। 10 दिन उंगलियों पे गिना था राहुल गांधी ने, 10 दिन, सिर्फ 10 दिन में माफ हो जाएगा, आज तक नहीं माफ हुआ। रही बात सिलेंडर की, छोड़ो, पेट्रोल कह रहे थे, पेट्रोल सबसे महंगा राजस्थान में, सबसे महंगा छत्तीसगढ़ में है, जहां जहां कांग्रेस की सरकार है सबसे ज्यादा महंगा है। सबसे ज्यादा अगर भ्रष्टाचार हुआ है, सुनो एक मिनट चाचा, भ्रष्टाचार सबसे ज्यादा हुआ है तो वो कांग्रेस के ही टाइम में हुआ। एक भ्रष्टाचार अभी 10 सालों का कोई बता दे, नहीं बता सकता। अच्छा, बीजेपी के काल में भ्रष्टाचार अभी नहीं कोई भ्रष्टाचार कहीं मोटे तौर पे हुआ हो तो कोई इतने सारे में से एक निकल के बाहर कह दे कि ये भ्रष्टाचार था। अच्छा, क्या लग रहा है बीजेपी के काल में भ्रष्टाचार हो रहा है? हम नहीं बोल पाएंगे अभी। क्या लग रहा है बीजेपी के काल में? नहीं भाई, वो तो एक आदमी बोल रहा था कि कांग्रेस के राज में 50 से कितना हजार का कर्जदार था। हाँ, तो कांग्रेस का राज में था। हाँ, तो बीजेपी कहा जाता है, अच्छा कहा जाता है कि बीजेपी जब से सत्ता में आई है तब से वर्ल्ड बैंक का बहुत कर्जा हो। सुनो मेरी बात, ये बता दूं, एक मिनट इधर आइए, रुकिए, सवाल का जवाब दे। कांग्रेस खाएगा कर्जा, कांग्रेस खाएगा कर्जा। हाँ, कांग्रेस खाएगा कर्जा। रुको, कांग्रेस खाएगा कर्जा, चुकाएगा बीजेपी। आप सत्ता में आइए, कर्जा निपटाए कीजिए। ब्याज बढ़ता है कि नहीं बढ़ता? आप 1000 रुपया लीजिएगा तो 100 रुपया ब्याज देना पड़ता है, समझ गए ना। कांग्रेस से यही बात काहे बोलता है? तो बीजेपी का राज में ऐसा कर जाओ किया। शामिल हो जाए। कहाँ से आते? हम बिहार का हैं। बिहार का है ना? हाँ जी। हाँ, दिल्ली में कितने साल हो गए? दिल्ली में तो हम बार बार आते हैं, अपना कमाते खाते, कम से कम 10 साल हो गया। हाँ। आपको बताऊं, ये कह रहे हो कर्जा, जो ये कर्जा बता रहे हो, अमेरिका पे इनसे 3 गुना ज्यादा कर्जा, वही कर्जा जो कर्जा ये कह रहे हैं। इंग्लैंड पे इनसे डबल कर्जा है। जो कर्जा आप कह रहे हो, ये विकसित देश है। ये बताऊं, ये कर्जा हर कंट्री का है, हर कंट्री का है, उसको मुद्दा नहीं बनाया रहा है। किन्हीं के टाइम में सोना गिरवी रखा गया, इन्हीं के टाइम में IMF के उसमें गए थे कर्जा के लिए, कर्जा मांगा था। आज 10वें नंबर से 5वें नंबर पे इकोनॉमी आ गई, 3रे नंबर की बात हो रही है। क्या कह रहे हैं? ये कांग्रेस आएगी तो खड़े होने की मोहलत भी नहीं देगी। बीजेपी के राज में खड़े हो, कांग्रेस के राज में लोग नहीं नहीं खड़े होंगे। क्या दिक्कत है? कांग्रेस कैसे कह सकते हैं? कांग्रेस के टाइम में 1 मिनट, इनकी जितनी उम्र है, मेरे ख्याल इनकी 65-70 साल तो होगी ना। तो पिछले 10 साल निकाल दो तो 60 साल आपको कांग्रेस में जीते हुए हो गए हैं। फिर भी आप गरीबी रेखा के पार ही हो, ऊपर नहीं आ पाए। अच्छा, आप मैंने कहा नहीं हो। अरे चुप रहेगा। अच्छा, एक सवाल का जवाब। अच्छा, आपको क्यों लग रहा है? अच्छा, अरे बाबूजी, हम आपको क्यों लग रहा है? आप कौन मांग रहा है? मेहनत करता हूँ, यार चाबी, कमाता हूँ तो खाता हूँ। भीख मांग रहा था, कर्जा। हाँ, भीख मांग रहा था मोदी जी कि हमको भीख दे दो, कर्जा दे दो। 20 में भीख मांग रहा। गलत बोले, भीख मांग रहा था। G20 में लोग भीख मांग रहा था। किससे मांगी? कर्जा दे। किससे? आपको सब पता है। अरे किससे मांगी? अरे बता तू दे भाई।
मुझे तो यही नहीं पता भीख मांगी क्यों हुआ। कितनों बोलो तुम लोग, मोदी भगवान है, मोदी ही आएगा भाई। मोदी भगवान है, हाँ जी, देश का प्रधानमंत्री है कि भगवान कैसे है? प्रधानमंत्री ये भगवान हुआ, जो आप अच्छा काम कीजिएगा ना आपका पैर छूमेगा, हम प्रणाम करेगा। अच्छा, क्या लग रहा है ये जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं क्या? ये गलत कह रहे हैं, फालतू की बात है। कैसे क्या होना चाहिए? कांग्रेस आना चाहिए, एक बार उसको मौका देना चाहिए। कांग्रेस 5 साल के लिए, हाँ डालना चाहिए ना, 5 साल के लिए एक बार उसको बोले क्या? आप अपना बात कंप्लीट कीजिए। एक बार मौका 5 साल के लिए उसको देना चाहिए। कांग्रेस क्या? को? हाँ, लेकिन कहा जाता है कि कांग्रेस के राजनीति में लोग खड़े नहीं हो पा रहे थे। वो तो कहने वाले कहते रहे, कुछ भी कहने की बातें होती है वो सब। क्या कह रहे हैं? हम क्या कांग्रेस के राज में देख लेना आप, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सब कुछ बदलाव हो जाएगा। बदलाव हो जाएगा। बीजेपी की सरकार में क्या हुआ है? कुछ नहीं, बीजेपी की सरकार में कुछ नहीं हुआ है। लेकिन तमाम लोग तो कह रहे हैं कौन कि कह रहा है? कांग्रेस के राज में लोग खड़े भी नहीं हो पा रहा है। वो यूं कह रहे हैं ना, अपना धंधा चलाने के लिए। ये तो बहुत एजेड पर्सन सब है जिनके अनुभवें ज्यादा होती है। अरे कुछ अरे ऐसा कुछ नहीं है, जब आप सब अपना धंधा चलाने के लिए बोलते हैं कि बीजेपी आना चाहिए, जब कांग्रेस आएगा, जब सब बोलेंगे कि हाँ आया वापस लीन का। अच्छा, आप लोगों को क्यों लग रहा है जो कांग्रेस को सत्ता में दोबारा लानी चाहिए? सत्ता होता है ना, पता चलेगा। 10 अच्छा, साल आप लोगों को क्यों लग रहा है जो सत्ता में दोबारा कांग्रेस को लाना चाहिए? 10 साल मौका दिया है इनको। 10 साल में कुछ काम दिख नहीं रहा है, बेरोजगारी वैसे ही है, कोई पढ़ लिख के बजट चल रहा है, जीएसटी लग रही है, देखो बढ़ जा रही है। आज इतने झूठ भी बोले हैं कि क्या बताएं, झूठ पे झूठ। झूठ पे झूठ मोदी हाँ। जी बोल रहा है। ये क्या बात हुआ? झूठ बोलने के बाद क्या हुआ? अच्छा, आपका कितने क्लास में पढ़ते हैं? हम 8वीं में। 8वें क्लास में हाँ। पढ़ते हैं। कितनी उम्र हो रही है आपकी? मेरी 13 साल। लेकिन राजनीति के बारे में आप बहुत अच्छे जानते हैं। जानते हैं ना, देखा हमने 13 साल में बहुत कुछ देख लिया है। 13 साल में हाँ, बहुत कुछ देख लिया है। क्या लग रहा है बीजेपी क्या लग रहा है बीजेपी कहीं धर्म की राजनीति कर रहा है क्या? धर्म का नहीं चल रहा है, हम उसको नहीं कह रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि देश में जीएसटी लग रहा है, महंगाई बढ़ता जा रहा है, बेरोजगार सब कुछ बंद हो रहे हैं, ठप्प होता जा रहा है।